हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स का आपके अपनी यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने उन व्यूअर्स को बहुत इंपॉर्टेंट सलाह देना चाहूँगा जिनको कि कार की सवारी करने का बहुत शौक है या फिर जिनको कार का भारी भरकम जखीरा खड़े करके अपने पड़ोसियों को जलाने का शौक है। दोस्तों, अगर आपके पास कार खरीदने का पैसा मौजूद है तो भी आप तब तक कार नहीं खरीदेंगे तो सही रहेगा जब तक कि आपको कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि कार आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, ना कि एक एसेट है। आपने अपने दोस्तों से ये बात तो सुना ही होगा कि महंगी कार खरीद ले, तेरी आसानी से गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कहो ना प्यार है फिल्म में अमीषा पटेल अपने बाप के शानदार कार को छोड़कर ऋतिक रोशन के साइकिल में जाकर नहीं बैठती। और ये बात अगर सही होता तो आज झोपड़पट्टी में रहने वाला एक भी लड़का सिंगल रह जाता। लेकिन आप खुद जानते हैं, झोपड़पट्टी में जो भी रहते हैं या फिर जो समाज के गरीब तबके के लोग होते हैं उनके पास गर्लफ्रेंड होती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, भले ही कार ना हो तो ना हो, लेकिन उनके पास गर्लफ्रेंड जरूर होती है। परंतु इस सेंटेंस का अपोजिट बिल्कुल सत्य है, अर्थात जब आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए तब आपको कार जरूर खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि अब्राहम मेस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स पिरामिड के अनुसार लव एंड बिलोंगिंग इंसान के मूलभूत जरूरतों में शामिल है। दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है तो फिर आपको कार इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कार नहीं है, केवल बाइक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिपक कर इधर से उधर कहीं घुमाई फिराई कर लेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बाइक को किसी गार्डन में खड़ी करके आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गार्डन जाएंगे और गार्डन जाकर हल्का फुल्का रोमांस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। परंतु अगर आपके पास कार है तो फिर होटल के रूम का समस्या तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कपल्स के साथ ऐसा भी होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ होटल जाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन जब वो साथ में जाती है तो फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है, यार अभी मैं इस प्रकार के फिजिकल रिलेशनशिप के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, अभी हमको एक दूसरे को जानना और समझना जरूरी है। तो फिर अगर आपके पास कार अवेलेबल हो तो होटल का खर्चा आपको बच गया। आप मान के चलिए कि कार में आप एक दूसरे से 1 घंटा बात करें कि 1 घंटा रोमांस करें, वो आप देख लीजिए, होटल का खर्चा तो आपका बच रहा है ना। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है जो कि होटल के रूम में जाना ही ना चाहती हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है जो कि अपना आधार कार्ड किसी के सामने शो करना ही ना चाहती हो। तो फिर ऐसी गर्लफ्रेंड के साथ आप कार में घूमेंगे तो ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको आराम से रोमांस करते बन जाएगा। परंतु जब मैं आपको कार खरीदने का सलाह दे रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको कोई बहुत महंगा कार खरीदने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि याद रखिए, आपके पास BMW, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस है, उसके बावजूद भी आप एक ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा बदकिस्मत है जिसके पास ओनली मारुति 800 हो, वो भी सेकंड हैंड वाला। परंतु जो मारुति 800 है उसके पास गर्लफ्रेंड है, तो फिर आप उससे ज़्यादा बदकिस्मत हो, क्योंकि मारुति 800 वाला वो बंदा जिसके पास गर्लफ्रेंड अवेलेबल है, उसकी मूलभूत ज़रूरत पूरी हो रही है, परंतु आपकी नहीं हो रही है। मैंने अभी तक के लेक्चर में आप सभी व्यूअर्स को यह तो बता दिया कि लव एंड बिलोंगिंग इंसान की मूलभूत जरूरत होती है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने के लिए कार खरीदना है तो फिर आपको कितना महंगा कार खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कार खरीदते समय 50, 20 एंड 10 का फार्मूला अपनाओगे तो फिर आप कार और अपनी गर्लफ्रेंड का खर्चा आराम से मैनेज कर पाओगे। अब इस फार्मूला को आप डिटेल्ड में समझिए। मान लीजिए कि
आपकी सालाना इनकम जो भी है उस इनकम में से मैक्सिमम ओनली 50% इनकम तक का आपको कार खरीदना चाहिए। और फिर कार खरीदते समय जो आपका सालाना इनकम है उसका 20% जो भी अमाउंट निकलता है वह आपको डाउन पेमेंट के रूप में देना चाहिए। उसके पश्चात आपका जो भी मंथली इनकम है, आप महीने में जितने भी सैलरी पाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपका कार का EMI आपकी मंथली सैलरी के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि 8%, 9%, 9.5%, मैक्सिमम लास्ट 10% जाए, इससे आगे ना जाए। और फिर सबसे लास्ट में यह भी याद रखिए कि आपका जो कार का मंथली EMI या कार का जो भी किस्त है उसको मैक्सिमम 4 इयर्स के लिए बंधवाइए। 4 इयर्स से ज़्यादा के लिए कार का किस्त मत बंधवाइए। मैं थियोरेटिकल बात तो आपको समझा दिया, अब इस एग्जाम्पल को कुछ मैथमेटिकल फार्मूला से भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान के चलता हूँ कि आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपीज़ है, तो फिर आपको मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए का ही कार खरीदना चाहिए, उससे ज़्यादा का कार नहीं खरीदना चाहिए। 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपए, तो आपको अपने कार के लिए डाउन पेमेंट 1 लाख देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख है तो उस हिसाब से आपकी मंथली सैलरी 40,000, 42,000 उसके आसपास बन रही है, तो फिर 40,000 का 10% होता है 4,000 रुपये। तो फिर आप तय कर लीजिए कि आपकी जो भी मंथली सैलरी है उसमें से कार का किस्त मैक्सिमम ओनली 4,000 कटना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। दोस्तों, आज के इस फार्मूला को याद रखते हुए आप कार खरीदेंगे तो फिर याद रखिए कि आप भी खुश रहेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड भी खुश रहेगी, क्योंकि आपका दोनों को काम, मतलब कि रोमांटिक काम, रोमांटिक रिलेशनशिप का काम चलते रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि नहीं यार, और महंगा कार खरीदते हैं, और ऐसा कार खरीदते हैं, और वैसा कार खरीदते हैं, स्कॉर्पियो खरीदते हैं, टोयोटा खरीदते हैं, महिंद्रा XUV खरीदते हैं, तो फिर याद रखिए वो आपकी गर्लफ्रेंड आपको पसंद नहीं कर रही है, आपकी स्टेटस को पसंद कर रही है। क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे प्यार कर रही होती तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ पुराने मारुति 800 में भी आने तैयार हो जाती। पुराने मारुति 800 का प्राइस कितना होता है? ओनली सेकंड हैंड का प्राइस 30,000, 40,000, 50,000 केवल इतना होता है। याद रखिए, रोमांस ओवर लग्जरी होता है, ना कि मर्सिडीज में कोई लग्जरी रोमांस होता है। जो रोमांस आप मारुति 800 में कर सकते हैं, सेम वही रोमांस आपका रोल्स रॉयस में भी होगा, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको प्यार करती है तो आपके साथ वो नैनो में भी खुश रहेगी और आपके संग मारुति 800 में भी खुश रहेगी। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको प्यार नहीं करती है तो फिर याद रखिए, आज ऐसा होगा कि कल को आप उसके लिए एक स्कॉर्पियो खरीद लाएंगे, तो फिर परसों कोई और लड़का उसके लिए टोयोटा कार खरीद ले आया तो फिर वो उसकी हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, कार का भी गणित याद रखिए, गर्लफ्रेंड का भी गणित याद रखिए। पूरा एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। इसके आगे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हो यह ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।